नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज एक बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि 2021 का जो केरला हाई कोर्ट का केरला का चुनाव हुआ था, उसमें ए राजा सीपीआईएम के सिंबल से चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद उनकी कास्ट को लेकर, यानी कि उनके रिलीजन को लेकर एक पिटीशन केरला हाई कोर्ट में, इलेक्शन पिटीशन केरला हाई कोर्ट में गई थी। केरला हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझने के बाद उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया था। कारण क्या था वो समझते हैं। और हमारे देश में हम सब जानते हैं कास्ट और रिलीजन, बाकी संसार के किस देश में इसको कितना महत्व दिया जाता है पता नहीं, लेकिन हमारे देश में कास्ट और रिलीजन का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि कास्ट, हमारे यहाँ अभी कास्ट सेंसस की बात चल रही है और कास्ट सेंसस के बाद पता नहीं क्या होगा। ये भी संभव है कि जो जो तथाकथित जातियां हैं, जिन जातियों का बहुत ही योगदान है देश में, जो जातियां सदैव फ्रंट लेती रहीं, जो जातियां लड़ती रहीं, जो जातियां सदैव देश को दिशा दिखाती रहीं, उनको देश में जगह मिलेगी भी भविष्य में कि नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है वो ऐसे सेकुलर कंट्रियों में शिफ्ट हो जाएं जहां वाकई में सेकुलरिज्म प्रैक्टिस में हो, और भारत का ब्रेन कहीं भारत से बाहर ना चला जाए और भारत में लौट कर आए तो भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए, बाकी वो अपनी सेवाएं किसी और देश को देने लगे। क्योंकि इतनी भयावह सिचुएशन जाति व्यवस्था की भारत में हो चुकी है, और जब से कास्ट सेंसस की बात आई है देश में, तब से एक बड़ा वर्ग इस बात की चिंता कर रहा है कि कास्ट सेंसस का मतलब ये होता है कि भविष्य में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आधार पर योजनाएं बनना, और जो जाति का वॉल्यूम है उसके आधार पर पॉलिटिक्स चलना। देश की चिंता किसने करनी है? क्योंकि सत्ता सबको अच्छी लगती है और सत्ता के लिए दुनिया भागेगी। ऐसी ही सिचुएशन में हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया था। एक बात तो उन्होंने ये कहा था, उन उन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो व्यवस्था चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था में एक चीज़ तो उनकी ये साफ थी कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो वंचित वर्ग है उसको सबल बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कि देयर मस्ट बी एन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सोशल रिजर्वेशन भी होना चाहिए योग्यता को ध्यान में रखते हुए। लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) का रिजर्वेशन डिनाई कर दिया था, जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर था। उनका कहना साफ था उस समय कि अगर जाति को एम्प्लॉयमेंट में लिख दिया जाएगा तो हम भारत से जाति उन्मूलन कभी नहीं कर पाएंगे, और हमारा काम भारत को अगर सही से आगे बढ़ाना है तो जाति उन्मूलन अति आवश्यक है। बिना जाति उन्मूलन के भारत, जाति उन्मूलन मतलब जब बिना कास्ट खत्म किए सब ये हो जाए भारतीय हैं, हिंदू हैं, बिना कास्ट खत्म किए भारत का उत्थान नहीं हो सकता। क्योंकि पिछले 1000 वर्षों में एटलीस्ट दो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स की जब हम मैं बात करता हूँ, तो दो बड़े रिलीजियस ग्रुप का मतलब है, एक रिलीजियस ग्रुप वो जिसको कि हम मुसलमान कहते हैं, और दूसरा रिलीजियस ग्रुप जिसको हम ईसाई कहते हैं। दो बड़ी इराज, मुस्लिम इरा और ईसाई इरा भारत में आई। इन दोनों ने ही हिंदुओं को तोड़कर गेम किया। हिंदुओं को तोड़कर ही जातियों में तोड़कर, भाषाओं में तोड़कर, क्षेत्रों में तोड़कर, आबादी में तोड़कर, उनकी अपनी परंपराओं में तोड़कर, उनमें विभेद पैदा करके, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा करके ये सब किया। तभी वो 1000 वर्ष तक लगभग शासन कर पाए। आज़ादी के बाद हमको वो खत्म करना था। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ये चाहते थे कि भारत से जाति उन्मूलन हो जाए, जो भारत की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। दुर्भाग्य से पहला संविधान संशोधन एम्प्लॉयमेंट को लेकर आया। बाबा साहब चाहते थे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, यानी कि जो जातियां हैं उनका सबका रिजर्वेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। और वो चाहते थे आर्टिकल 15(4) का कि उनको एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया जाए। इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने का जो साधन नेहरू जी ने ढूंढा, वो ढूंढा एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, या तो एम्प्लॉयमेंट भारत में इतना अधिक होता है जिससे गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोई देखता नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग देखते हैं तो फिर
गवर्नमेंट जॉब मतलब भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हुआ। हम कहीं चाइना से इंपोर्ट करने लगे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को हमने नहीं बढ़ाया, भारत को इंडस्ट्रियल हमने नहीं बढ़ाया बनाया, भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं बनाया, भारत में व्यापारी वर्ग तैयार नहीं किया, व्यापारियों को सबलता नहीं दी, व्यापारियों को केवल लूटा गया भारत में, और विदेशी कंपनियों को भारत में स्थान दिया गया ताकि कमीशन अच्छा मिल सके। ये सब ने भारत का गुड़ गोबर कर दिया। रुपया 85 रुपए तक पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। वो बुरा और बुरा और बहुत बुरा हाल होता चला गया। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बिल्कुल साफ है कि जाति व्यवस्था के आधार पर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही गई है, वो SC ST के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी। यही एक कारण इस केरला के चुनाव का है। केरला के चुनाव में ए राजा SC वर्ग से क्लेम करते हैं, लेकिन उनके रिचुअल्स, उनका जो 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 प्रैक्टिस है वो ईसाइयत की है। किसी ने क्लेम किया कि भाई ये SC कैसे हो सकते हैं, ये तो ईसाई हैं। उनकी फोटोग्राफ्स लगाई, उनके वीडियोस लगाए, उनका प्रोफेशनली जो वो करते थे वो सब कुछ कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उनका इलेक्शन कैंसिल कर दिया। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले को जजमेंट दिया, और जजमेंट में ये कहा बड़ी गंभीरता से। पहले ए राजा का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ए राजा के पिता जब वो 14 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने ईसाइयत स्वीकार कर ली थी। ईसाइयत स्वीकार करने के बाद ए राजा जो 14 वर्ष की आयु के थे वो ईसाइयत प्रैक्टिस करते रहे, ऐसा क्लेम था। लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए रहे। SC का कास्ट सर्टिफिकेट उनका रहा, उनके बच्चों का रहा। अब कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर वो प्रैक्टिस तो ईसाइयत करते हैं ऐसा क्लेम किया गया, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर उनको वो जो रिजर्व कैटेगरी की चुनाव था वहां SC के का चुनाव, उन्होंने SC कैटेगरी SC सीट पर चुनाव लड़ लिया। तो ये उनका इतिहास है। लेकिन वो बेसिकली तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनके बाबा तमिलनाडु के रहने वाले थे, SC थे, और वो माइग्रेट कर गए थे केरला में, यानी कि उस समय के कोचीन और ट्रावनकोर में शिफ्ट कर गए थे। 1950 का ऑर्डर चूंकि रिजर्वेशन की बात करता है, वो दो कंडीशन है इस जजमेंट पर, उन्होंने कहा वो दो कंडीशनों की बात करता है। वो ये कहता है कि पहले तो हिंदू SC होना चाहिए, दूसरा ये है कि वो उस स्टेट में 1950 में होना चाहिए जिस स्टेट से वो उस जाति का रिजर्वेशन मांग रहा है। सपोज कोई 1960 70 80 में किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाता है, तो रिजर्वेशन ये जो SC ST ऑर्डर कह रहा है 1950 का, वो कह रहा है कि उसी राज्य में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी राज्य में होना चाहिए, तो इनका परिवार 1950 से पहले तमिलनाडु से केरला शिफ्ट हो गया था। केरला इनके बाबा यानी कि ए राजा के बाबा प्रैक्टिस करते थे SC की, वो हिंदू कम्युनिटी थे। पिता ने कन्वर्जन कर लिया होगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बना रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका रिजर्वेशन सही है, क्या इनको SC कैटेगरी में चुनाव लड़ाया जा सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कास्ट छोड़ देता है, या SC ST का कैटेगरी कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग नहीं क्लेम कर सकते, वो सिर्फ हिंदुओं में ही क्लेम हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ए राजा ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो उनका एडमिशन स्कूलों में है वो SC कैटेगरी में है, मेरा जो एडमिशन है वो भी SC कैटेगरी में है। मेरे पिता ने जिस समय धर्म परिवर्तन किया था तब मैं 14 साल का था, मुझे उसका अंदाजा ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ईसाइयत प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो SC ही बना रहा। बस बात इतनी सी हो सकती है उनके मन में कि भाई मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं भगवान नहीं मानता, मैं हिंदू रिचुअल्स नहीं मानता, लेकिन ईसाइयत के मामले में चर्च जाता हूं। अब चर्च जाता हूं, मैं एक पब्लिक पर्सनालिटी हूं, चर्च जाने से क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस ओक और ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह, इन दो जजों की बेंच में पड़ा। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ने जजमेंट लिखा। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई ये व्हाट इज द नॉनसेंस, दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस, ये मतलब शब्द उनके नहीं है, लेकिन ये क्या है? कोई हिंदू परायण फैमिली से आता है, वो अगर किसी फेथ को प्रैक्टिस करने लगे, फिर किसी फेथ को प्रैक्टिस करने लगे मतलब नॉन हिंदू को प्रैक्टिस करने लगे, उसके रिचुअल्स में जाने लगे और चर्च में जाने लगे, उसमें उसमें खड़ा होने लगे, उनके त्योहारों में पार्टिसिपेट करने लगे, तो ये इससे उसकी जाति कैसे बदल सकती है? इससे उसका रिलीजन कैसे बदल सकता है? और एक 14 साल का बच्चा
जिस 14 साल के बच्चे को धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, उसको इतना भी, वो एक माइनर था, उसको इतना भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, उसको इतना भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। जबकि ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि वो दूसरी पीढ़ी के ईसाई हैं और उनके बच्चे तीसरी पीढ़ी के हो सकते हैं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है कि नाम वैसे ही बना रहने दो और उसमें कुछ मैथ्यूज लगा लो, कुछ और लगा लो, ADPCD कुछ लगा लो, और लगाने के बाद रिलीजन आप जाइए भी वहां पर और सर्टिफिकेट भी यहाँ का बनवाए रखिए। केरला हाईकोर्ट ने इन बातों को संज्ञान में देते हुए ही ये कैंसिल किया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब SC/ST कमीशन जो राज्य का है, वो राज्य का कमीशन उनको कास्ट प्रोवाइड करता है, उनको SC मानता है। जब राज्य का कमीशन उनको SC मानता है और वो उनके बच्चों के सर्टिफिकेट SC के हैं, वो उनके बच्चों के एडमिशन SC कैटेगरी में हैं, वो खुद भी SC कैटेगरी में हैं, तो रिचुअल्स ईसाइयों के मानने से कोई ईसाई नहीं हो जाता। अब ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ा खतरनाक प्रश्न है। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में अगर 1000 वर्ष से 500 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष पहले कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, और वो कहता है कि हम मुसलमान, हम नमाज जरूर पढ़ते हैं, वहां जरूर जाते हैं, लेकिन दिल में तो हम हिंदू ही हैं। बेसिकली तो मेरे बाप दादे हिंदू हैं, बेसिकली मेरे बाप दादे तो SC कैटेगरी के आते हैं, बेसिकली मेरे बाप दादे तो OBC कैटेगरी के आते हैं, ये मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। मैंने कभी मेरे पास मेरे खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे सकता कि मैंने कब कन्वर्जन किया। अब जैसे कलमा पढ़ लिया किसी ने, अब कलमा पढ़ने के बाद ये तो उसका कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कोई व्यक्ति कलमा पढ़ गया, वो प्रैक्टिस करने लगा, मस्जिद जाने लगा, वहां नमाज पढ़ने लगा, और वो SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी बनवाए हुए, क्योंकि बाप दादे SC थे। SC कैटेगरी से चुनाव लड़ना चाहता है, हो गया वो अमन से अब्दुल्ला, हो गया अमित से अमन या अब्दुल्ला। लेकिन वो कहता है साहब नाम से क्या रखा है, नाम में क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम क्या रखूं मैं, ये मैं तय करूंगा। लेकिन मेरे बाप दादे तो SC कैटेगरी के थे, मेरे पास सर्टिफिकेट है और मैं SC कैटेगरी क्लेम करता आया हूं, मेरे सर्टिफिकेट्स में SC कैटेगरी है, मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट में भी एडमिशन के समय पर वो भी SC कैटेगरी के हैं। तो ये तो भाई मैं तो मुसलमान केवल नाम का हूं, प्रैक्टिस करने से हूं, मैं वहां जाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, सर मत्था टेकता हूं, मैं कौन सा मुसलमान हूं, मैं तो बेसिकली हिंदू ही हूं। भारत में पसमानदा समाज के 90% लोग ये बात जानते भी हैं। और लेकिन इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला आज के जजमेंट में आया ए राजा के केस में, MLA ए राजा के केस में, ये फॉर्मूला कि हम चर्च जाते हैं साहब, हमारी सार्वजनिक मजबूरियां हैं, और कहीं चर्च जाने से या चर्च की प्रैक्टिस करने से हम हिंदू से ईसाई तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम कुछ ओकेशनल काम करने से या रोज चर्च जाने से या चर्च में कुछ करने से हम हिंदू, हम ईसाई कैसे हो जाते हैं। हम तो साहब बाई फेथ SC ही हैं और SC कैटेगरी ही मानते हैं। क्योंकि कोई मेरे खिलाफ अगर लेकर आए कि हमने कब धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं 14 साल का था, मेरे पिता ने जब किया होगा तो मैं 14 साल का था, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं माइनर था, मैंने तो कभी माना ही नहीं, मैं केवल रिचुअल्स मानता हूं। आप समझ लीजिए, भारत में कास्ट की राजनीति, भारत में धर्म परिवर्तन की राजनीति, और भारत में जो ये सब चल रहा है, ये तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये जो SC कैटेगरी है, SC/ST OBC कैटेगरी है, ये तो कैटेगरी में आप समझ लीजिए 20 करोड़ लोग घुस जाएंगे इसमें, 20 करोड़ लोग। तो रिजर्वेशन का मतलब ही खत्म हो जाता है, बैकवर्डनेस का मतलब खत्म हो जाता है, SC/ST का मतलब भी खत्म हो जाता है। अगर सभी क्लेम करने लगेंगे, जो ईसाई भी हो गए, जो मुसलमान भी हो गए, या कोई और रिलीजन को फॉलो करने लगे, लेकिन कहते ये हैं कि सब सर्टिफिकेट मेरे पास है, हम तो मानते हैं, मैं केवल भगवान को नहीं मानता। और हिंदू की खास बात यह है कि वो नास्तिक भी हिंदू होता है। हिंदू होने की कैटेगरी में कहीं से ये शब्द तो आता ही नहीं है कि उसको पूजा करनी है, वो कौन से देवता को मानता है, वो कौन से उनको मानता है, इसलिए हिंदू है। हिंदू तो अपने आप में सेकुलर है। हिंदू का मतलब नास्तिक भी हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाता वो हिंदू है। इस मुसलमानों में ये प्रैक्टिस है, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो एक अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद के रिचुअल्स को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ईसाइयों में है, जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो ईसा मसीह को नहीं मानता, जो बाइबल को नहीं मानता, वो ईसाई नहीं है। लेकिन हिंदुओं में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि वो गीता नहीं मानता तो वो हिंदू नहीं है, ऐसा तो है नहीं। वो रामायण नहीं मानता तो हिंदू नहीं है, वो मंदिर नहीं जानता तो हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब तो वो जो आस्तिक और नास्तिक दोनों ही वो हिंदू कहलाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो मंदिर जाता नहीं है कोई व्यक्ति, पूजा पाठ करता नहीं है कोई व्यक्ति,
यहाँ नास्तिक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो ईसाइयत की प्रैक्टिस करने लगता है। वो ईसाइयों के मंदिरों में जाने लगता है, वो मुसलमानों की मस्जिदों में जाने लगता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है। लेकिन प्रैक्टिस करने से ये जो जजमेंट है, ये कह रहा है खाली पीली कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करने से कोई हिंदू से मुसलमान तो नहीं, हिंदू से ईसाई तो नहीं हो जाता, उसका रिलीजन तो चेंज नहीं मान लिया जाता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कौन सा एविडेंस होना चाहिए जिससे ये माना जाए कि इन्होंने संप्रदाय परिवर्तन कर लिया है। भाई प्रैक्टिस है, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ है, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो कहते हैं, ये जजमेंट कह रहा है, कहता है नहीं नहीं, ये तो सार्वजनिक फील्ड में लोग जो काम करते हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जजेस हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको भी कभी कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, और वो कार्यक्रमों में जाते हैं, दूसरे रिलीजन के लोगों के रिचुअल्स को वहाँ फॉलो भी करते हैं। इसका मतलब उन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया, ये तो नहीं है। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इस जजमेंट ने देश की पूरी गणित बदल दी है। मतलब क्या इस जजमेंट को लेकर क्या सोचा जाए, मैं आपको साइटेशन कोट कर देता हूं, पढ़िए, मैंने तो फौरी फौरा पढ़ा है। ए राजा वर्सेस डी कुमारी, सी ए नंबर 2758/2023। इसका इसका जो साइटेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूट्रल साइटेशन है, 2024 INSC 629, 2025 INSC 629। ये जजमेंट है ए राजा वर्सेस डी कुमार। क्या जो जजमेंट लिखा गया है, वो ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के द्वारा लिखा गया है। क्या इसका मतलब आगे क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी समझ में जितना आया उतना मैंने बताने की कोशिश करी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।